स्वागत है बच्चों। आज की इस वीडियो में अभ्यास 3D पढ़ रहे हैं जो घनमूल है। तो आपको बिल्कुल आसानी से पढ़ाया जाएगा, स्टेप एकदम आसानी से, स्टेप बाय स्टेप। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इस क्लास को आपको पढ़ाना अकेले है बस। भूल से भी छोड़िए मत। अगर छोड़ देंगे तो बाद में आपको पछतावा भी हो सकता है कि ये क्लास पढ़े होते तो हम अच्छा नंबर ला सकते हैं और अच्छी जानकारी मिल सकती थी। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह के प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितनी जितनी उस तह में पंक्तियां हैं। यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो तथा पेटी में कुल 1728 सेब रखे गए हों तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं। चलिए हम लोग लगाते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए यहाँ लिख लीजिए, कुल कितने सेब थे। सेब की कुल संख्या, सेब की कुल संख्या कितनी है। 1728 1728 है। तो देखिए उसमें जब 1728 दे रहा है ना, तो पहले हम निकालेंगे कि इसका आयतन क्या होता है। ठीक है, हम लोग निकालेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, इसका आयतन क्या होता है। देखिए सेब की कुल संख्या इतनी है, लेकिन इसका आयतन का सूत्र क्या होता है। आयतन, देखिए घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब। ठीक है, क्या होता है, ए क्यूब। तो आयतन कितना दिया है हमारा, 1728 दिया है। ठीक है, तो क्या कर देंगे, घन क्यूब बराबर 1728। अब क्या करेंगे, देखिए जो क्यूब है ना, इसको इधर इस तरफ करेंगे। देखिए अंडर रूट, यहाँ 3 मतलब क्यूब लगाएंगे, 1728 बराबर ए लिख देंगे, क्योंकि ये जो क्यूब था ना यहाँ आ गया है। अब देखिए इसका, अब इतना आ गया। अब इसका क्या निकालेंगे हम, घन। कहीं पहले निकालिए, एलसीएम निकाल दीजिए इसका। 1728 का पहले हम फैक्टर निकाल देते हैं। ठीक है, चलिए काट दीजिए। 2 से काटिए, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौके 8। देखिए 2 और 16, एक बचत यहाँ, एक आगे आ जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 छंग 12, 2 चौक, उसके बाद 2 चौके 8, फिर 2 से काट दीजिए। 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दीजिए। 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से काट दीजिए। 2 एक कम 2, 0, 2 8 16, 2 से काटिए। 2 कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 से काट दीजिए। 2 तिहाई 2 दूनी 4 और 2 सते 14, फिर 3 से काटिए। 3 नमा 27, 3 से काट दीजिए फिर से। 3 तिरिक का 9, फिर 3 से काट दीजिए। 3 एक कम 3। देखिए क्या बन रहा है हमारा, एक जोड़ा बनेगा, 2 जोड़ा बनेगा, 3, यानी कि क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, क्या हो जाएगा, 3 2 दूनी 4 तिहाई 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12। देखिए ये 12 मेरा आंसर नहीं है। क्या हुआ, ये 12 मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब देखिए इसमें कह रहा है ये तहों की संख्या आई है। क्या निकाले हम, ये हमारा तह की संख्या है, तह की संख्या है। ये हमारा क्या है, तह की संख्या। वो तह की संख्या नहीं पूछ रहे हैं बच्चों, ध्यान देना, यहीं पर इंपॉर्टेंट शब्द है। वो तहों की संख्या नहीं बल्कि सेबों की संख्या पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 12 ये आया है, इसी में 12 से गुणा कर देंगे। देखिए 12 आया है तो इसी में हम 12 से गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, बराबर हम में 144, बराबर हम में 144। ये हमारा सेब आया है। चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा और समझ लीजिए। अगर वो सेब की संख्या पूछेगा तो 144, लेकिन अगर वो तह की संख्या पूछेगा तो 12। कुल 12 तह हैं, एक तह में सेबों की संख्या कितनी है, 144। अगर 12 में 144 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, वही आएगा, ये 1728। इसलिए 12 तह हैं, 140 सेब हैं, तो 140 हमारा क्या आ जाएगा, सेब आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहीं पे। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं। ठीक है, यदि कुल डिब्बों की संख्या 2744 हो तो संदूक में एक तह में चाक
कि कितने डिब्बे रखे गए, उसी तरीके से क्वेश्चन है जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए 2744 को हम निकालते हैं। तो क्या कह रहा है वो, 2744 कुल डिब्बों की संख्या। देखिए कुल डिब्बों की संख्या कितना दिया है हमारा, 2744। ठीक है, वो घनाकार है तो क्या हो जाएगा, घन का आयतन। घन का आयतन क्या हो जाएगा बच्चों, ए क्यूब होता है, या इसको बोल देंगे हम भुजा क्यूब, यानी भुजा क्यूब चाहे बोले चाहे ए क्यूब बोल दीजिए। ठीक है, ये ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब उसके बाद क्या कह रहा है, इसका आयतन दिया है कितना है, हमारा आयतन कितना है 2744। इसका आयतन दिया है कितना बराबर, ए क्यूब बराबर। तो क्या करेंगे हम, ए बराबर क्या हो जाएगा 2744, तो हमारा क्या हो जाएगी ये क्यूब के अंदर, यानी 3 अंडर रूट, ये क्यूब है, क्यूब अंडर रूट 2744 हो जाएगा। तो अब हम 2744 का क्या निकाल देंगे, 2744 का हम फैक्टर निकाल देंगे। काटिए, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर काट दीजिए 2 छंग 12, 2 8 16, 2 छंग 12, फिर 2 से काट दीजिए 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, फिर 7 से काट दीजिए 7 चौक 28, 7 नवाई 63, फिर 7 से काट दीजिए, देखिए 7 चौक 28, 6 बचा तो क्या हो जाएगा 63, 7 नवाई 63, तो 7 सत्ता 49, काटेंगे 7 एक कम 7। समझ में आया ना बच्चों, देखिए इतना कर लीजिए, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 गुणे 7, क्या हो जाएगा 7 दूनी 14। अब हमारा 14 आंसर नहीं होगा बच्चों, फिर आपको यही ये हमारी कुल संख्या किसकी आ जाएगी, तो हमारी तह की संख्या आएगी, हमारी तह की संख्या आएगी। पहले क्वेश्चन की तरह है, ये तह की संख्या है। इसके बाद हम क्या कर देंगे 14 गुणे 14, अगर गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 196। ये हमारा कुल क्या है, चाक के कितने डिब्बे, यानी चाक के डिब्बों की संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी, चाक के डिब्बों की संख्या क्या आ जाएगी, चाक के डिब्बों की संख्या, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। अब इसका कैसे कर, देखिए कुल मिला के 14 तह हैं, लेकिन एक तह में डिब्बों की संख्या कितनी है 196। अगर यही 14 196 में हम गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2744। इसीलिए बच्चों 14 तह हैं, 196 चाक के डिब्बे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों इसको देखिए, कह रहा है एक शोरूम में कांच के रंगीन इकाई घन एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं कि वे एक बड़े घन का आकार लेते हैं। यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या 512 हो तो ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों की कितनी तहों की उक्ति घनाकृति बनी है। आपको क्या करना है, घनाकृति बनी है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। अब ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा है कुल रंगीन घनों की संख्या। देखिए रंगीन घन की कुल संख्या कितनी है बच्चों 512। देखिए ये 512 घन मतलब क्या होता है, कुल संख्या क्या होगी आयतन, इसका मतलब क्या कह देंगे घन का आयतन। घन का आयतन कितना दिया है 512, और घन का आयतन बराबर क्या होता है ए क्यूब होता है। ठीक है, यानी भुजा क्यूब। तो क्या करेंगे हम 512 क्या निकालेंगे, फैक्टर करेंगे। कर लीजिए फैक्टर, तो ऐसे कर लीजिए। अब इसको 512 ए क्यूब ऐसे लगा दीजिए, ये क्यूब यहाँ से हटेगा तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसका निकाल दीजिए। 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से काट दीजिए,
2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 से काटिए 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर 2 से काट दीजिए 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 एक कम 2, 2 छंग 12। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा अब तो। 4 आप 2 से काट दीजिए, क्या हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। कितना हमारा आएगा देखिए, एक जोड़ा बना, 2 जोड़ा बना, 3 जोड़ा बना। 3 जोड़ा बना तो क्या कह देंगे यहाँ से 2 गुणे 2 गुणे 2 क्या आ जाएगा हमारा, तो 8। 8 हमारा क्या आएगा, रंगीन घनों की तहों से उक्त बनी आकृति की संख्या कितनी आएगी, 8 आएगी। कितनी आएगी ये 8 हमारा आंसर हो जाएगा। ये आंसर क्या होगा, जो कह रहा है रंगीन घनों की कितनी तहों से उक्त बनी आकृति, कुल तहों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ही 8 से बनी रहेगी। तो ये बच्चों तीसरा था, कितनी आएगी हमारी 8 तह आएगी। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए चंदे में देता है। इस प्रकार यदि कुल चंदे की राशि इतना हो तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। चलिए लगाते हैं हम लोग। तो बच्चों देखिए चंदे की राशि कितनी है, 15,625 है। ठीक है, तो इसका भी हम उसी तरीके से निकालेंगे, फिर घन ही है तो घन घन का भी सूत्र लगा के इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। इस तरीके से बना लीजिए, फिर वो लिखेंगे हम घन का आयतन 5,625, फिर क्या लिखेंगे, चलिए आयतन क्या हो जाएगा a क्यूब, तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा 15,625 हो जाएगा और यहाँ a हो जाएगा, तो यहाँ क्यूब लग जाएगा। ठीक है, अब 15,625 का निकाल दीजिए, 15,625 का निकाल लीजिए। चलिए अब देखिए निकालिए, इसको काटिए, 5 से काट दीजिए, 5 तिहाई 15, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 हम 25, फिर 5 से काट दीजिए, 5 छंग 30, एक बचत, 5 दूनी 10, 2 बचत, 5 हम 25, फिर 5 से काट दीजिए, 5 एक कम 5, एक बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 हम 25, 5 से काट दीजिए, क्या लिख देते हैं बच्चों, 5 दूनी 10 और 5 हम 25, फिर 5 से काट दीजिए, 5 हम 25, 5 से काट दीजिए बच्चों, तो 5 एक कम 5, एक जोड़ा बना और ये 2 जोड़ा बना, तो क्या हो जाएगा हमारा 5 गुणे 5, क्या हो जाएगा 5 हम 25, 5 हम 25 क्या आ जाएगी हमारी, ये हमारा चंदा आ जाएगा। ठीक है, 5 हम 25 कुल विद्यार्थियों की संख्या है, तो क्या आ जाएगी, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना आ जाएगी हमारी 25 आ जाएगी। चलिए सवाल नंबर 5 पे चलते हैं। सवाल नंबर 5 देखिए बच्चों, सवाल नंबर 5 कह रहा है एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है, टंकी की माप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, टंकी की माप ज्ञात कीजिए। यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर है, 1 घन मीटर के बराबर है। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों टंकी का आयतन ज्ञात करना है, घनाकार टंकी इतना लीटर की है, कितने लीटर की है, 1331 लीटर की है। तो चलिए हम निकालते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ से, तो आयतन है तो ऐसे बोल दीजिए, इसको कह देंगे आयतन कितना दिया है, ए क्यूब बराबर कितना है 1331 लीटर है। तो अब यहाँ लीटर बोला है, उसके बाद घन भी बोला है, यानी घन मीटर भी बोला है। तो क्या कह देंगे 1000 लीटर बराबर 1 घन मीटर, 1 घन मीटर। देख लीजिए अब यहाँ क्या कह देंगे हम, क्या हो जाएगा इसका आयतन, आयतन बराबर 1331। अब क्या है 1 लीटर बराबर 1000, तो 1000 से हम इसी में, क्योंकि घन मीटर पूछा है तो घन मीटर में हम
भाग दे देंगे इससे तो हमारा निकल आएगा। चलिए ये हमारा आयतन बराबर हुआ, तो आयतन बराबर हुआ तो आयतन बराबर क्या होता है, ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1331/1000। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 1331/123, यानी 1000। तो हमारा क्या लग जाएगी, ये क्यूब लग जाएगा। अब चलिए यहाँ से इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए अब ये किसका घन है, ये किसका घन है 11 का घन है, तो 11 निकल आएगा बाहर। और ये किसका घन है 10, 10 का, तो ये हमारा 10 बाहर निकल आया। तो ए बराबर कितना हुआ 11/10, क्या हो जाएगा ए बराबर 1.1 क्या हो जाएगा हमारा 1.1 मीटर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1.1 मीटर हो जाएगा इसे। हाँ, तो हमारा क्या हुआ ये मीटर में, क्योंकि ये घन घन में था तो इसको हम मीटर में बनाया तो क्या हो जाएगा हमारा ये मीटर में हो जाएगा। तो 1.1 मीटर हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आया होगा बच्चों। तो आपको ये वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा, और कहीं नहीं पढ़ना है, यहीं पढ़ना है। अगर आप यहाँ पढ़ते रहेंगे बराबर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं पढ़ेंगे तो मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो आप लोग छोड़ें, बिल्कुल पढ़ते रहें। नहीं पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम बाद में होगी, क्योंकि बिल्कुल आसानी से आपको बताया जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट करिए, और तो हम उसको दोबारा से बता देंगे सारी चीज़ें। धन्यवाद बच्चों।